बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो मर्ज़ी भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूं, आप लोगों का एक ही सवाल रहता है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब कब रिहा हो रहे हैं, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की नज़रबंदी को कब चैलेंज किया जा रहा है, हमारे वकला की टीमें इस वक्त क्या कर रही हैं, उनकी ज़मानत के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर रही। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। इस हवाले से किसी बंदे ने जो TLP लायर ऑफिशियल का ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर एक सवाल भी हमारी वकला की टीम से किया था, जो कि इंग्लिश में है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है। मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ और जो हमारी वकला की टीम ने इसका जवाब दिया है वो भी इंग्लिश में है, वो भी मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और साथ में तर्जमा करके भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। व्हाट इज़ प्लान ऑफ TLP लायर्स टू रिलीज़ TLP अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी फ्राम अनलॉफुल डिटेंशन। इसमें लिखा है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला की टीम है उसका क्या प्लान है TLP के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जो गैर कानूनी डिटेंशन है इसके बारे में, यानी कि जो गैर कानूनी नज़रबंदी हुई है इसके बारे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लायर ने क्या प्लान बनाया, इसको किस तरह चैलेंज करना है। तो TLP के लायर ऑफिशियल ने इसका जवाब दिया, ओवर वन टीम इज़ डूइंग वर्क फॉर साद रिज़वी। उन्होंने कहा है कि हमारी वकला की एक पूरी टीम इसके ऊपर मुकम्मल वर्क कर रही है और वो ये सोच रही है कि किस तरीके से हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की नज़रबंदी को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए तो फिर मुमकिन तौर पर उनकी ज़मानत हो सके। फिर कुछ दोस्त मुझे ये कहते हैं कि बाकी सब लोगों की ज़मानतों के लिए अप्लाई किया जा रहा है, उनकी ज़मानतें हो रही हैं, लेकिन साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए हमारी वकला की टीम कुछ भी नहीं कर रही। तो आप लोगों को बता दूँ बाकी जितने लोग भी गिरफ़्तार हैं उनके ऊपर FIRs हैं और उनके ऊपर केस कुछ और हैं, और जो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के ऊपर केस कुछ और हैं। हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के साहब के ऊपर हुकूमत ने कोई केस नहीं डाला हुआ, सिर्फ नज़रबंदी की हुई है और नज़रबंदी का जवाज़ ये डाला हुआ है कि अगर वो बाहर आएंगे तो फिर अफरा तफरी फैलेगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, एहतजाज होगा। तो इस हवाले से कानून में यही है कि हुकूमत जितनी मर्ज़ी चाहे किसी भी बंदे को नज़रबंद रख सकती है अपनी मर्ज़ी से। इसलिए हमारे वकला सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसे तरीके से इसको चैलेंज करें ताकि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की वो जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद ना हो बल्कि उनकी ज़मानत हो जाए। इसलिए वो इस चीज़ के लिए टाइम ले रहे हैं। बाकी मज़ीद मैं उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करूँगा और पूछूँगा कि इस उनकी नज़रबंदी को चैलेंज करने के लिए कितने दिन मज़ीद दरकार हैं, कितने दिनों में उनकी नज़रबंदी की जो दरख्वास्त है वो अदालत में चली जाएगी। इस हवाले से आज मैं दिन को कोशिश करूँगा व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जिस तरह भी हुआ मैं रब्ता करके कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। और कुछ दोस्तों से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्र करें, आप ये ना कहें कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जितनी हमें दर्द होता है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, या जितना आपको दर्द होता है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जेल में हैं, उतना ही दर्द हमारे वकला को भी होता है और वकला इस हवाले से काम कर रहे हैं। मज़ीद मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेके इंशाल्लाह एक वीडियो बना के बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन भी मिल गई और वीडियो पसंद भी आई तो वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ।